गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो? आज के टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे जनरल। टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? सबसे पहले अमाउंट्स में जनरलिटी पास की जाती है। उस जनरल के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, लेजर करते हैं। अब एक लेजर जब बनाते हैं तो लेजर में क्या होता है, डेबिट भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो उस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग यहाँ पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में होता है क्या, एक होता है सीरियल नंबर, दूसरा को बोलते हैं हम लोग हेड्स ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट होता है हम लोग का लेजर फोलियो। अमाउंट और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में जो हम लोग ने लेजर किया, उस लेजर का जो बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस का अगर बोथ साइड मिल जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सर ट्रायल बैलेंस अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर आता है, अगर आपको जनरल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है तो वो इजी है, क्योंकि लेजर में जो बैलेंस डेबिट है डेबिट में लिखना है, क्रेडिट है क्रेडिट में लिखना है। लेकिन ट्रायल बैलेंस अगर हमको डायरेक्ट बनाना है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कैसे किया जाए? तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, दो पार्ट होती है, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्वेश्चन है कि सर कौन सा आइटम डेबिट में आएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट में आएगा, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ, मंत्र दे दूं? चलिए। नंबर 1, अगर वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मीन सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग पे करते हैं, तो वो कहाँ आएगा सर? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस debited to trial balance, rent paid, electricity paid, printing and stationery, wages, carriage inward, carriage outward, postage, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस, ये जितने भी है आपका एक्सपेंसेस वो ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट में। सेकेंड, एसेट अकाउंट, अगर वो कोई एसेट है तो वो कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। एसेट फिक्स एसेट हो सकता है, करंट एसेट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दैट मींस एसेट साइड में जो जो भी आइटम आता है वो सब कहाँ आएगा? आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। सर एसेट में क्या क्या होता है? तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जो कुछ भी आएगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। एसेट में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर सर डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, मोटर कार डेबिट में आएगा। एसेट में दो पार्ट होता है, एक फिक्स एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट में कौन कौन आएगा? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, लूज टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। इंटेंजिबल भी एसेट में आता है, वो भी ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट में। इंटेंजिबल में क्या क्या आता है?
इंटेंजिबल का मतलब है ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस का गुडविल दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए एक दुकान है जिसका वैल्यू 5 लाख है, लेकिन एक आदमी 8 लाख देने के लिए राजी है, उसको सामान तो 5 लाख मिल रहा है, तो 3 लाख एक्स्ट्रा क्या चीज कर देगा? सब 3 लाख है गुडविल। इंटेंजिबल एसेट में और क्या आएगा? ट्रेडमार्क, और क्या है? कॉपी राइट। दैट मीन्स डेबिट में कौन आया? एक्सपेंसेस। डेबिट में और कौन आया? एसेट। एसेट कितने टाइप का होगा? फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट। यहाँ तो ठीक है। इसके अलावा एसेट और कितना होगा? फिक्स एसेट। नेक्स्ट, एसेट में और होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ये भी क्या है? एसेट है। एफडी, मैंने कहा बैंक में एफडी किया हुआ है, वो भी ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा? डेबिट में। क्यों? क्योंकि सर ये एसेट है। बैंक का बैलेंस कौन सा? डेबिट, क्योंकि बैंक की बैलेंस दो होती है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है। ओवरड्राफ्ट तो वो क्रेडिट में चला जाएगा, और डेबिट बैलेंस होने से वो डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड, ये भी क्या है सर? एसेट है। ये ट्रैवलर्स में क्या आएगा? डेबिट। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं जिससे समझ में आएगा कि सर आपको डिफाइन करना ये एसेट है कि एक्सपेंसेस है। अगर ये एसेट है तो सर डेबिट में आएगा, ठीक है। लोन टू एनी पार्टी, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, ये भी मैंने लिखा एसेट है क्योंकि उससे आपको पैसा मिलेगा। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग ने उधार में माल बेचा हुआ है तो उससे पैसा मिलेगा, तो वो मैंने लिखा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है? मेरा एसेट है, तो ये भी क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही आएगा। क्लियर है? और एसेट क्या होता है? अब मैं जो दे रहा हूँ वो एग्जाम में बैठते चलो ज्यादा कंफ्यूज होता है। मेरा एक ही चीज है सर, एसेट होने से क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट में, दिमाग में डुबा दो, क्योंकि आप जब भी ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करोगे तो आपको मुंह से बोलना होगा सर ये एसेट, ये एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। दैट मींस अभी 2022 चल रहा है, मैं 2023 का अगर कोई खर्चा दे दिया है तो उसको हम लोग 2023 का खर्चों को क्या बोलेंगे? हम लोग प्रीपेड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ये भी क्या मेरा एसेट है, ये भी ट्रायल बैलेंस में आएगा, डेबिट में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये भी क्या आएगा सर? एसेट साइड में आएगा। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट में कौन आएगा? एक्सपेंसेस और एसेट। एसेट को मैंने क्लासिफाई कर दिया मैक्सिमम। थर्ड टाइप में आता हूं, तीसरा लॉसेस, कहां आएगा? डेबिट में। अब लॉस में क्या होता है? लॉसेस, मान लीजिए मैंने बिजनेस में क्या दिया? डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है,
बहुत जन बोलते हैं सर एक्सपेंसेस, रॉन्ग। डिस्काउंट जो देते हो आपका क्या है, लॉस है, क्योंकि आपने 10 का माल कितने बेचा, 8 में, तो आपने 2 रुपये का नुकसान किया। ये 2 रुपये का नुकसान क्यों करते हो, कारण क्या है कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए मार्केट में। डिस्काउंट देने से क्या होगा, आगे 5 किलो के बदले 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो माल ज़्यादा ले रहा है, तो हमको डिस्काउंट देना होता है, जिसको मतलब डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होगा सर, आपका डेबिट में आएगा, बिकॉज ये लॉस है। लॉस बाय फायर, माने गोडाउन में आग लग गया, माल नष्ट हो गया, तो लॉस है, ये भी क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही आएगा। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में सब 3 आइटम होने से ही आएगा, मैंने आपको डिफाइन करना होगा। कोई भी आइटम है तो मेरा जो कहना है, इसके बाद एक और कॉलम बना लो, मैंने ये घर में जब प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर लिखो रिमार्क, क्या लिखना है, रिमार्क, ठीक है। जैसे मैंने बोला वेजेस, वेजेस कहाँ आएगा सर, डेबिट में, रिमार्क में क्या लिखना है, एक्सपेंसेस। क्यों, आप रट्टा नहीं मारो, आप समझ के कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि वो एसेट है। डिस्काउंट अलाउड सर वो डेबिट में आएगा क्योंकि वो लॉस है। प्लांट एंड मशीनरी सर डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सर वो डेबिट में आएगा। क्लियर। सो मैंने डेबिट पार्ट को समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट में कौन कौन सा आता है, अगर वो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, अगर वो एसेट है, अगर वो लॉस है, तो वो डेबिट में आएगा। अब मेरी बारी है क्रेडिट, इसका उल्टा चलेंगे। नंबर 4 एक्सपेंसेस का उल्टा क्या है, इनकम। इनकम अगर हमने से कहा आएगा वो क्रेडिट में। इनकम का मतलब है उसके पीछे एक रिसीव लिखा होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होता है सर। कैसे, जैसे मैंने बोला कमीशन, तो कमीशन 2 टाइप का होता है, कमीशन पेड भी होता है, कमीशन रिसीव भी होता है। सिर्फ कमीशन दिया हुआ है तो सर आपको डेबिट मांगना होगा उसको, क्यों, क्योंकि कमीशन हम देते हैं। कमीशन रिसीव बोलना पड़ेगा, भाई कमीशन रिसीव, तो ये इनकम है, तो वो कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव मतलब इनकम, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी क्या इनकम है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में आएगा। एफडी का जो इंटरेस्ट मिला, मैंने कहीं एफडी किया हुआ है तो वहां से उनको साल में क्या आता है, इंटरेस्ट आता, तो वो भी क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। मुझको इनकम टैक्स का रिफंड मिला, उसमें भी इंटरेस्ट आता है, तो इनकम टैक्स का जो रिफंड आया, जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। दैट मीन्स अगर वो इनकम है तो वो आएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। नंबर 5 अगर वो लायबिलिटी है वो कहाँ आएगा सर, क्रेडिट में। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, आपको पे करना है, तो लायबिलिटी होता क्या क्या है, चलिए मैं क्लियर दे देता हूँ लायबिलिटी का। अगर वो कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस में अगर आप लोग पैसा लगाते हैं तो कल करके जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो बिजनेस का दायित्व है कि वो मेरा पैसा वापस करे, तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, ये कहाँ आएगा, क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको मैंने माल बेचा, जिससे हमने माल खरीदा, वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर, तो पे करना है ना, आपकी लायबिलिटी है तो पेमेंट करना, ये भी कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में। बिल्स पेएबल, ये भी क्या आपका लायबिलिटी, ये कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, दैट मींस आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए मार्च का सैलरी ड्यू है, तो मार्च की सैलरी कब देते हैं हम लोग, अप्रैल में, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, मार्च का जो भी सैलरी इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको आउटस्टैंडिंग बोल के लिखा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्लियर।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुआ है तो वो भी क्या डालेंगे, लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम, ये सब क्या है आपका, लायबिलिटी है। ये भी क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्लियर है? और क्या आएगा सर लायबिलिटी में, और क्या होता है, लोन। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम रिलेटिव या बैंक, तो लोन दो टाइप का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी देख के बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, वो भी लायबिलिटी है। और बिना सिक्योरिटी का लोन लिया हुआ है तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, वो भी क्या मेरा लायबिलिटी है। क्लियर? बैंक ओवर ड्राफ्ट, और इसको बोलते हैं हम बैंक बैलेंस क्रेडिट। अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट है या बैंक ओवर ड्राफ्ट है तो वो मेरा लायबिलिटी है, ये भी कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्लियर? नंबर 6, इनकम लायबिलिटी नेक्स्ट इज गेन। अगर वो गेन है तो वो ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा सर, क्रेडिट में। गेन में क्या हो गया सर, डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिला तो वो आपके लिए क्या है सर, गेन है, तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट अलाउ किया तो मेरे लिए लॉस है, वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट में। क्लियर कंसेप्ट? तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में जाने के लिए उसको 3 पैरामीटर से पास करना होगा। क्या पैरामीटर है, इनकम होना चाहिए, लायबिलिटी होना चाहिए और गेन होना चाहिए, तभी वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। अब ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड मिल जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अगर कुछ नहीं मिलते हैं तो हम उस समय क्या करते हैं, कुछ सस्पेंड देके बाद में उसको मिलाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस का ओवरऑल कंसेप्ट हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चे लोग गलती करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। अगर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो डेबिट में भी डैश, क्रेडिट में भी डैश। लेकिन अगर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजस्टेड, क्या लिखा हुआ है, एडजस्टेड, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का कहाँ आएगा, डेबिट में। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है, एसेट होता है। सिर्फ फिर से सुन लीजिए, ओनली क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं होगा। अगर एडजस्टेड वर्ड दिया हुआ है तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। क्लियर? सो आशा है कि आपको ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, बहुत से बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर एसेट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का एक बार कंसेप्ट दीजिए ना। कैसे याद करेंगे, एसेट में क्या क्या आता है और लायबिलिटी में क्या क्या आता है। उतना बड़ा लिस्ट याद नहीं करना है, मैं एक मंत्र दे रहा हूं। एसेट साइड का है फादर इन्वेस्ट करेंसी फॉर लव मदर, ये एसेट साइड का कोड है। फादर मतलब
फिक्स एसेट, अगर वो फिक्स एसेट है तो वो ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, डेबिट में। फादर इन्वेस्ट, आई मींस सेम इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, एफडी किया हुआ, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट में, क्योंकि वो एसेट है। करेंसी टू लर्न, करेंसी टू लर्न का मतलब है करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांसेस। अगर वो करंट एसेट है, करंट एसेट में कौन आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल। लोन एंड एडवांस, अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो करंट एसेट में, एसेट में आएगा, लोन एंड एडवांस में, जबकि ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, डेबिट में। तो एसेट का मतलब ही क्या हो गया, डेबिट। मदर, मदर मींस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अगर वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो एसेट कैटेगरी में आता है, और एसेट का मतलब है ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, डेबिट साइड में। तो एसेट साइड का कोड कैसे याद करेंगे, फादर इन्वेस्ट करेंसी फॉर लव मदर। एफ का मतलब फादर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, सी टू एल का मतलब है करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांस, एम मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड। अगर वो लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। लायबिलिटी साइड का कोड क्या है, एस आर सेन अननेसेसरी कॉल टू पुलिस। ये कोड याद रखो, मतलब लायबिलिटी साइड हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम बनाते हैं तो सिस्टम से बनाया जाता है, ये सिस्टमैटिकली होगा। एस का मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है सर, दो टाइप का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर शेयर कैपिटल है तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, क्रेडिट में, क्योंकि वो लायबिलिटी है। आर, आर का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट है, मैंने पीएल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व रिजर्व, सीआरआर, ठीक है, जितने शेयर प्रीमियम सब कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। अगर वो रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो लायबिलिटी है, ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। एस आर सेन, एस का मतलब सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मैंने बोला था, सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि कोई भी लोन अगर हमने किसी से लिया हुआ, उसके अगेंस्ट में कुछ भी चीज मॉर्गेज दिया हुआ है तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। सिक्योर्ड लोन लायबिलिटी है, इसके ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। सिक्योर्ड लोन मीन लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम एनी पर्सन, जिसके अगेंस्ट में मैंने कोई प्रॉपर्टी दिया हुआ है। यू, यू मींस अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है मैंने जिससे लोन लिया है उसको कोई चीज का मॉर्गेज नहीं दिया हुआ है, तो उसको बोलता हूं अनसिक्योर्ड लोन। ये भी लायबिलिटी है, ये कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में। कॉल टू पुलिस एक्शन लिखा जाए, कॉल टू पुलिस, दैट मींस सी मींस करंट liabilities and provision। अगर वो करंट लायबिलिटी है या कोई प्रोविजन है तो उसको लायबिलिटी बोलेंगे, वो कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में। करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया सन्डी क्रेडिटर, जो पहले बोलने में डिस्कस किया हुआ था। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रोविजंस का मतलब प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब कहाँ जाएगा आपका, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। ये लायबिलिटी है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, क्रेडिट में। आशा करता हूं आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएं तो उसमें रिमार्क का कॉलम जरूर करें। रिमार्क का कॉलम करने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। कारण क्या है कि आपको तीन चीज को ध्यान देना है। इन शॉर्ट मैं एक मंत्र दे देता हूं, डेबिट और क्रेडिट
ट्रायल बैलेंस का डेबिट में जाने के लिए 3 पैरामीटर से पास करना होगा। आपको एक्सपेंसेस होना होगा, या आपको एसेट होना होगा, या आपको लॉस होगा। ये 3 पैरामीटर इसका होगा, तभी वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में जाएगा। इसका उल्टा एक्सपेंसेस का मतलब उल्टा इनकम, एसेट का उल्टा लायबिलिटीज और लॉस का उल्टा गेन। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का राइट साइड में एक रिमार्क कॉलम करेंगे, जिससे कि मैं कोई भी चीज डेबिट में लिख रहा हूं या क्रेडिट में लिख रहा हूं उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई चीज रट कर नहीं लिख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा एक्सपेंसेस देगा, कौन सा इनकम दिया हुआ है, आप कितना रट्टा मारोगे। इसलिए कंसेप्ट क्या करना है, वेजेस पेड सर डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है सर डेबिट में आएगा। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगा। डिविडेंड रिसीव इनकम है सो क्रेडिट में आएगा। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है सो क्रेडिट में आएगा। कंसेप्ट क्लियर? आशा करता हूं कि मैंने ट्रायल बैलेंस का क्लास को समझा पाया हूं। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।